हेलो एवरीवन। साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या लगा होता है, सेल लगा होता है। क्या लगा होता है, सेल लगा होता है। तो देखिए जो हमारा सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, वो किसका सोर्स होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है। देखिए जो केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल होता है, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या जनरेट करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। यानी कि सेल के अंदर, बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या जनरेट करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ठीक है। और देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ही सेट्स करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही सेट करता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन मोशन में हो, इलेक्ट्रॉन मोशन में हो। ठीक है। और देखिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन के ही कारण क्या होता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। किसके, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही क्या फ्लो करता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, सर्किट है। क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। सर्किट में हमने क्या जोड़ दिया है, एक फैन जोड़ दिया है, हमने। तो देखिए मान लेते हैं इस जो सर्किट है इसमें कितना एनर्जी है, 10 जूल का एनर्जी फ्लो कर रहा है, 10 जूल का एनर्जी फ्लो कर रहा है। देखिए मानते हैं कि यहाँ पे 10 जूल का एनर्जी फ्लो कर रहा है, तो 8 जूल जो है जो हमारे फैन को चलाने में खर्चा हो जा रहा है। कितना खर्चा हो जा रहा है, तो 8 जूल एनर्जी फैन को चलाने में खर्चा हो जा रहा है। तो देखिए बाकी जो 2 जूल एनर्जी है वो कहाँ जाएगा, तो वो क्या करेगा, हीट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, 2 जूल एनर्जी हीट क्रिएट करेगा। देखिए एक बार और देखिएगा, हमने माना कि इस पूरे सर्किट में 10 जूल एनर्जी फ्लो कर रहा है, 10 जूल एनर्जी फ्लो कर रहा है। अब हमने इस सर्किट में एक फैन लगा दिया है, देखिए हम मान रहे हैं कि जो हमारा फैन है वो 8 जूल एनर्जी खपत कर रहा है, 8 जूल एनर्जी खपत कर रहा है। तो 2 जूल एनर्जी कहाँ पे जाएगा, तो 2 जूल एनर्जी क्या क्रिएट करेगा, हीट क्रिएट करेगा। ठीक है। तो यहां तक हम लोग ने देख लिया। चलिए एक बात और ध्यान में रखिएगा कि देखिए अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि प्योरली रेसिस्टिव है। सर्किट कैसा है, प्योरली रेसिस्टिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी। इसका मतलब हुआ कि जो रजिस्टर हमारा लगा हुआ है ओनली बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखिए कह रहा है कि अगर सिर्फ रजिस्टर हमारे सेल से कनेक्टेड है तो क्या होगा, लगातार क्या होगा, हीट जनरेट करेगा, हीट डिसिपेट करेगा, हीट बाहर निकालेगा। ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। ठीक है। क्या देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है। ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया है, एक रजिस्टर लगाया है। ठीक है। एक्स और वाई के बीच में एक रजिस्टर लगाया है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है। देखिए
इस सर्किट में क्या हो रहा है, सर्किट में क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो होता है, हमेशा चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय क्यू, वर्क डन बाय क्यू। क्यू क्या है, जो सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। तो देखिए यहां से हम लोग वर्क डन इक्वल टू लिख सकते हैं कि V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। और देखिए जो हमारा वर्क डन होता है वही तो हमारा एनर्जी होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इक्वल टू V इंटू क्यू। देखिए मान लेते हैं कि वर्क डन करने में T समय लगा। कितना समय लगा, T समय लगा। ठीक है, तो T समय लगा। तो देखिए अगर हमें पावर निकालना है, तो क्या करते हैं, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पावर जो हमारा P है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम T। देखिए वर्क डन हमारा क्या है, V इंटू क्यू। तो यहाँ पे पुट कर दिया V इंटू क्यू डिवाइड T। तो देखिए पावर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, V इंटू क्यू बाई टी। देखिए V को इस तरफ ले लीजिए और Q बाई टी को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए Q बाई टी क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो देखिए Q बाई टी की जगह पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो यानी कि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। तो हमारा क्या आ गया कि पावर इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके कि पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। देखिए हमने माना है कि पावर T समय के लिए लगा है। देखिए हमने ऐसा माना कि जो हमारा सर्किट है उसमें कितना टाइम लग रहा था, T समय लग रहा था। तो पावर भी कितना समय के लिए जनरेट करेगा, तो T समय के लिए जनरेट करेगा। कितना समय के लिए, T समय के लिए। तो देखिए अगर हमें हीट निकालना है कि इसके अंदर कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा हीट आ जाएगा। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, LHS में भी करते हैं और RHS में भी करते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा कि पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो देखिए अगर पावर को क्या T से मल्टीप्लाई कर दे तो P इंटू टी और V इंटू आई इंटू टी, यानी कि दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर इंटू टी क्या मिल गया, हमारा हीट मिल गया। पावर इंटू टी क्या मिल गया, हीट मिल गया। और V इंटू आई इंटू टी मिल गया। तो यानी कि हीट का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, हीट का फॉर्मूला हमारा आ गया V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमारा दो फॉर्मूला मिल गया, पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, हीट इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। देखिए हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या बोलता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर। तो देखिए हम लोग हीट इक्वल टू क्या निकाल चुके हैं, V इंटू आई इंटू टी। तो देखिए अगर हम V के जगह पे आई इंटू आर पुट कर दे, क्या पुट कर दे, V के जगह पर आई इंटू आर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा यहाँ पे और आई इंटू टी पहले से है। ठीक है, तो देखिए A वाला आई और A वाला आई मिलकर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब R यहाँ पे है और T यहाँ पे है, तो यानी कि हीट इक्वल टू क्या आ चुका है, आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब कि सर्किट के अंदर हीट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर इंटू आर टी, यानी कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिला, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हमारा हीट है। ठीक है, सर्किट ने कितना हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है।